वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि अब हमारे गाला पेपर्स चल रहे हैं तो मैं उसका पेपर नंबर 5 सेक्शन ए का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम हर एक सेक्शन का आपको सॉल्यूशन लाके देंगे, तो भाई वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। चलो तो करें, स्टार्ट कर देते हैं यार। चलो तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4x + 3y = 14 एंड डैश आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो मैंने चैप्टर 3 में जैसा कि बताया हुआ है, जब मैंने वन शॉट का वीडियो रहा था, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। नहीं देखा हो तो उसकी लिंक ऊपर आ जाएगी, देख लेना। प्लेलिस्ट में सब चैप्टर आपको वन शॉट के मिल जाएंगे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। दिस इज पैरेलल लाइंस। यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन है, यानी कि हमको ये दोनों चीजें इक्वल चाहिए, है ना। तो देखो 4x है तो यहां पे 3x है, ये तो इक्वल ही नहीं होगी। देखो 3x 4x नॉट इक्वल। दूसरा देखो 8x है 6y है के 4/8 यानी 1/2, 3/6 यानी कि 1/2, बट 14/28 भी 1/2 हो गया, यानी कि तीनों इक्वल हो गए। तो क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइंस। दिस इज नॉट पैरेलल लाइंस। अब अगर मैं करता हूं कि मैं 12x को उधर ले जाता हूं, ठीक है, और प्लस 9y, तो देखो 4/12 = 3/9, 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 4 3 जा और 3 3 जा। तो देखो 1/3 = 1/3 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो दिस इज अ पैरेलल लाइन। तो उसने घुमा के दिया कि माइनस में रखा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस शांति से काम रह के अपने पहले चारों ऑप्शन देखने के। ऐसी सब सिचुएशंस के अंदर चारों ऑप्शंस में से पहले हमको A1/A2 = B1/B2 देखना है। अब इसकी जगह पे आपको कोइंसिडेंट लाइंस भी दे सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी दे सकता है। तो बस यही फॉर्मूला से आपका वो आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। भाई सबसे क्वेश्चन इजी आ गया, क्या था? फॉर्मूला टू द फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला था? b² - 4ac। ये रहा भैया b² - 4ac। ओके, चलो द 11th टर्म ऑफ द AP - 3 - 1/2 इज डैश। हमको बोला है उसने 11th टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है a, तो a = लिख लेते हैं हम -3। अब हमको d निकालना है, तो d कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 + 3 1 2 3 जा 6 - 1 तो 5/2। अब उसने पूछा है हमसे कि 11th टर्म, तो जैसे कि मैंने आपको 5th चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया था कि A11 = होता है a + 10d। एक d क्या कर देते हैं हम? कम कर देते हैं। जैसे एक 59 निकालना है तो a + 48, एक d कम कर देने का। ओके, चलो a कितना है हमारे पास? -3 + 10 × 5/2, तो 2 से कटा 5, -3 + 5 5 जा 25, 25 - 3 तो कितना बचा? 22। तो लो भाई ऑप्शन नंबर है 22 हमारा आ चुका है। ओके, द पॉइंट -10 इज इन डैश क्वाड्रेंट। देखो ये जो -10 है वो x है और ये क्या है? y है। सर आप हर बार ब्लू पेन यूज करते हो, कोई नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है जैसा कि हम कहते हैं, तो हम पेन भी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं यार, क्या जाता है हमारा। तो ये x है और ये y है। अब आप बोलोगे क्वाड्रेंट क्या होता है? भैया 9th क्लास में चले जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3, तब हमको कार्टेशियन साइन और क्वाड्रेंट सिखाए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, किसके अंदर? ग्राफ के अंदर। चलो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, x की ये वाली लाइन दोनों प्लस की है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड वाले में ये तो प्लस है पर ये माइनस है, थर्ड वाले में ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, फोर्थ वाले में ये प्लस होता है बट ये माइनस होता है, यानी थर्ड वाले में दोनों क्या है? माइनस है। यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। समझे बच्चा लोग? चलो तो ये कितना इजी था, देख लेना। ऐसे कोई भी क्वाड्रेंट के लिए सम पूछ सकता है तुमको, तो इससे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। चलो हो ट्रिग्नोमेट्री, माय फेवरेट चैप्टर। sin⁴ थीटा - cos⁴ थीटा अपॉन sin² थीटा - cos² थीटा इज इक्वल टू, मैं पहले आंसर बता दूं 1 आएगा। अब बताओ कैसे? देखो तुमने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है? a - b × a + b।
अब देखो साइन रेस टू 4 जो है उसको मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, कोई जादू नहीं है, बस मैंने स्क्वायर का स्क्वायर रेस टू 4 हो जाता है, इतना ही किया है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ए स्क्वायर बन गया और ये बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये दोनों भाई भाई कट गए क्योंकि सेम है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का हमारी आइडेंटिटी होता है 1, तो हमारा क्या आंसर आएगा 1। मैंने पहले ही बता दिया था ऐसे आंसर 1 आएगा, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अपनी आइडेंटिटीज को याद करना है। क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक की कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे सकता है, ए प्लस बी का क्यूब दे सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे सकता है, क्या ही है। स्टैंडर्ड वालों में क्यूब दे देगा, तुम्हारे में स्क्वायर दे देगा, बेसिक वालों क्या जा रहा है तुम्हारा, है। चलो, डैश इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं है। तो मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चंस के लिए मीन, मीडियन एंड मोड आर सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट होते हैं, तीनों के तीनों। इसमें एक कांटा है, कौन सा है, रेंज बाबू। रेंज बाबू नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट, तो आंसर वही है, उसने बोला है इज नॉट। ये तीन तो हैं भाई साहब, यही भाई साहब कांटा चुभ रहे थे, भगा दो इनको, लगा दो टिक, हो गया। तो सर जैसा कि परिवर्तन संसार का नियम है, फिर से येलो ले लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है रेड में, कोई बात नहीं, मजा लो, फन चाहिए तुमको तो। पाई इज डैश नंबर, ये तो सबसे इजी है, इरेशनल नंबर, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। चलो, रूट 7x प्लस 11/11 इज डैश पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक जो है उसके लिए हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, क्यूबिक जो है उसके लिए हमें हाईएस्ट पावर 3 चाहिए, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो क्या बचा, लीनियर। आ गया लीनियर, ठीक है, ठीक है सर। चलो अब आगे बढ़िए आपने, तो 9 क्वेश्चन है हमारू कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज डैश। ठीक है, अगर 3 कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं, तीनों के सिक्कों को एक साथ उछालो, देखो एच 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 टी, ठीक है, एच टी एच, ऐसे करके उसके भी टेल के भी आ जाते हैं, यानी 4 और 3 और कितने, 4 और 4, तो 2 का क्यूब कर दो, कितना हो गया 8, तो कितना आंसर आएगा 8। अगर 2 बार उछाला जाता तो कितना आंसर आता, टोटल आउटकम्स 4। अगर एक बार उछाला जाता है तो 2। इसके लिए हमेशा इसमें क्या हो जाता है, जितनी बार जितना कॉइन बढ़ता है उतना ही 2 की पावर बढ़ती है। अगर जैसे एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, 3 कॉइन हो गए तो 2 की पावर 3 हो गई, तो कितना आ गया 8। अगर ऐसे ही 4 कॉइन एक साथ उछाले जाते तो 2 की पावर क्या हो जाती 4, तो कितने आउटकम्स आते 16। तो जितना कॉइन बढ़ेगा उतना 2 का पावर बढ़ेगा, इतना बस कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें, ओके। चलो, तो इफ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, भैया दोनों थीटा इक्वल है, तो tan और cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो रे बाबा यहां पे आंसर आ गया हमारा 45, ठीक है। हाँ, इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स, TP और TQ दो टेंजेंट्स है भैया, ठीक है, और सर्कल सेंटर O पे हमको 110 डिग्री दिया हुआ है और PTQ हमें फाइंड करना है। तो तुम्हें पता है थ्योरम 10.1 कहती है कि जब भी परपेंडिकुलर के ऊपर रेडियस गिरता है वो 90 डिग्री बनाता है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए 90 और ये भी 90। तो अब लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कौन सा OQTP, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना होता है 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों सम का प्लस करो तो कितना आएगा 360, ओके। चलो एंगल P कितना है 90 डिग्री है सर, एंगल T हमें फाइंड करना है, एंगल Q भी 90 डिग्री है, एंगल O जो है वो 110 है, इज इक्वल टू 360 हुआ। अब इन सब का प्लस करो और 360 में से माइनस कर दो, तो एंगल T इज इक्वल टू, तो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस इन सब का प्लस करो, 90 90 180 180 और 110,
0 8 और 1 9, 1 और 1 2, 290। अब 290 को माइनस कर दो, 0 में से 0, 16 में से 9 गई 7, 3 में से 2 में से 2 गई, कितना आया 70। तो जो t है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। भाई ये देखो ऑप्शन में दिया हुआ है हमको, फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं। कितने अच्छे दिन है तुम्हारे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, तगड़ा नहीं है बस समझने जैसा है कि इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट्स मीन बाय 12, कि जो मोड है वो मीन को 12 से एक्सीड करता है यानी बढ़ाता है, ठीक है। तो द मोड एक्सीड इट्स मीडियन बाय डैश, तो मीडियन को कितने से बढ़ाएगा। तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पे आप तुमको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो बनेगी कि z इज इक्वल टू मीन प्लस 12, ठीक है। अब z माइनस मीन इज इक्वल टू 12 कर दिया तुमने। हमारा फॉर्मूला कहता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड का कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अगर मैं मोड की जगह पे क्या रख दूं, ये रख दूं, या मीन की जगह पे इसको बना दूं तो मीन बना लो। चलो तो मीन को बनाओगे तो 12 आ जाएगा, तो z माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मीन। तो यहां पे रख दो 3m इज इक्वल टू 2 इंटू 2 z माइनस 12, ठीक है, प्लस z, 2 में घुंडी है ओके मजाक कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा 2z माइनस 24 प्लस z इज इक्वल टू 3m। ओके अब देखो ये 2z है और z है, कितना आ गया 3z, तो 3m, ठीक है, इज इक्वल टू 3z प्लस सॉरी माइनस 12। अब देखो इसको इधर ले आओ तो 3m माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 12। ओके तो 3 को कॉमन लिया तो 3m माइनस z इज इक्वल टू माइनस 12, 3 से कटा 4, तो m इज इक्वल टू z माइनस 4, ठीक है। तो कितने से एक्सीड करेगा सर, 4 से एक्सीड कर देगा। डन है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे सम्स हमेशा आएंगे। याद रखना रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड के तुम्हारे अंदर एक ना एक एमसीक्यू टपकेगा, बोर्ड के अंदर लिख के देता हूं, कोई भी पेपर पे लिख के ले लो। ये अभिषेक सर का वादा है और वादा हम जरूर निभाते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। तो अब आता है ट्रू फॉल्स। इफ P1 एंड P2 आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, अगर वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो उनके HCF क्या आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता है तो क्या आएगा सर 1 ही आएगा। तो क्या है ये है ट्रू। ओके चलो, अगर इफ ए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 देन अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 होगा कि नहीं, ट्रू या फॉल्स चेक करना है। तो सबसे पहले देखो 6 3 जा क्या होता है 18, तो 6x स्क्वायर, अब 18 आ गया तो 18 के फैक्टर होते हैं 9 और 2, तो 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 7, तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो 6 और 9 में से कॉमन लिया 3x को, तो क्या बचा 2x माइनस 3 प्लस 1 को कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 आ गया और 2x माइनस 3 आ गया। ओके तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल दो, तो 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन 3/2, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको भी इधर और इसको भी इधर, तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 2/3, एलसीएम लोगे तो 3 3 जा -9 प्लस 2/3, तो -7/3 आ रहा है। अरे सर आ रहा है, तो क्या है ये ट्रू है। ओके समझ में आ गया बच्चा लोग। हैं 15 नंबर, द ग्राफ ऑफ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ये पास करेगी ओरिजिन से कि नहीं करेगी, क्योंकि इसने बोला है डज नॉट कि ये पास नहीं करेगी, पर हम इसको चेक करते। अगर मान लो कि हमको एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है x और y, वो दोनों 0 और 0 हैं, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि 0 तो आ रहा है, यानी कि ये ओरिजिन से क्या करेगी पास करेगी, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स आ जाएगा,
सर जब से ट्रू ट्रू आ रहा था एक तो फॉल्स आ गया। चलो तुमको बहुत वैसे भी फॉल्स लिखना होता है ना। चलो तो अब क्वेश्चन आता है कि P ऑफ A इज इक्वल टू 3/4, देन P ऑफ डैश A, P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 2/4। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू कितना होता है 1। वैल्यू डालो कि हमको P ऑफ नॉट A चाहिए। अगर हमको P ऑफ नॉट A चाहिए बट हमको P ऑफ A दिया है 3/4 इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाओगे तो P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, एलसीएम लोगे 4 माइनस 3 होता है 1/4। कहां से आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्या है सर फॉल्स है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। इज 111 222 333 इज एन एपी। तो हमारा एक फॉर्मूला है एपी को चेक करने के लिए कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये है इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ये चल रहा है तो वो एपी है, नहीं चल रहा है तो नहीं है। देखो अब कि A2 माइनस A1 तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू तो A4 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो देखो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू, यानी सब में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये एपी नहीं है। तो ये भी क्या है? फॉल्स, कि दिस इज नॉट एन एपी। ओके चलो, इन हाउ मेनी पॉइंट्स डज द सेकेंड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल। तो सेकेंड सर्कल पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? अब एक सर्कल है, ठीक है, सॉरी मेरा सर्कल बहुत खराब बनता है, फिर भी एक ट्राई कर लेते हैं, नहीं बनेगा वो, मेरे को डायग्राम नहीं आते। अगर ये सेंटर है, ठीक है, अब सेंटर से एक डायमीटर जाता है ना, बट बिना सेंटर के भी एक डायमीटर जाता है ऐसे, उसे हम कहते हैं सेकेंड। ऐसे जाएगा, ऐसे जा सकता है, यानी वो सर्कल पे एक और दो यानी सिर्फ दो जगह पे ही टच करता है। तो क्या आंसर आ जाएगा कि 2 पॉइंट्स पे ये टच करता है। ठीक है, अब इंग्लिश में तो लिख ही लोगे तुम लोग। ओके, तो वन लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर बीइंग वोवेल। अब वोवेल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स होते हैं हमारे। टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 5/26 वोवेल आना चाहिए, और टोटल अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के 26, तो 5/26 आ गई। कितना सिंपल है ये तो। ओके चलो आगे चलते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। हमने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने तुमको बताया हुआ है, हमने तो वन शॉट भी बना दिया, पर अब क्या फायदा, तुम देखते तो हो नहीं। देखो ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है डायरेक्ट मेथड। ओके समझ में आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मैच द फॉलोइंग, के वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन, उसकी क्या वॉल्यूम होगी? तो जो 5 रुपए का सिक्का होता है हमारी टेक्स्ट बुक में, उसको एक सिलिंड्रिकल फॉर्म दिया गया है सिक्के को, टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इसके लिए जो हमारी ये हो जाएगी ना, ये सी आ जाएगा, यानी कि 21 का सी। अब 5 रुपए का सिक्का कौन नहीं बन सकता? फिर सिलेंडर बन सकता है, क्योंकि सिलेंडर का बेस भी कैसा होता है? सर्कल का शेप का होता है, इसके लिए सिक्का सिलेंडर में बन जाता है। स्पीयर नहीं बन सकता, क्योंकि स्पीयर थोड़ा ऐसे होता है, चौड़ा अंडा शेप का होता है इसके लिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हैविंग आर रेडियस, अगर रेडियस आर है तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 का आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये रहा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर। सरकमफेरेंस कहता है 2 पाई आर डिवाइड बाय डायमीटर, डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि r प्लस आर इज इक्वल टू डायमीटर 2r। तो r से r गया, 2 से 2 गया, क्या बचा बबुआ? पाई बचा। तो देख लो 23 का आंसर आ गया a, है ना, ये रहा पाई। अब एरिया ऑफ सर्कल को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड करता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। एक आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, क्या बचा? r/2 बचा। सर कहां है r/2? ये रहा। तो क्या आ गया आंसर? 24 का आ गया सर बी।
तो देख लो ये सारे हमारे मैच द फॉलोइंग भी खत्म हो चुके। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए होता है यहां पर खत्म। अब हम मिलेंगे आपसे सेक्शन बी में, तब तक के लिए मिलते रहिए, वीडियो देखते रहिए और प्यार बढ़ाते रहिए हमारा। बाय।